जी हां, छोटा मोटा नहीं, 325 करोड़ रुपए का घोटाला। जांच तेज हो गई है। बीसीसीआई के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी और पूर्व तकनीकी निदेशक डीसी झा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बीसीसीएल का यह बड़ा घोटाला, जिसमें अब जांच की कड़ी आगे बढ़ेगी। दिल्ली सीबीआई के आर्थिक अपराध कोषांग ने मामला दर्ज कर अनुसंधान तेज कर दिया है। आउटसोर्स कंपनी ने ठेका मजदूरों के भुगतान में करोड़ों का घपला किया है। बीसीसीएल ईसीएल के अधिकारियों ने कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा खेला किया था। सीबीआई की अपराध शाखा ने आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है। बीसीसीएल की विजिलेंस टीम ने 2012 में पूरे मामले का खुलासा किया था। घोटाले के आरोपियों के नाम हैं टीके लाहिड़ी, बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी, डीसी झा, बीसीसीएल के पूर्व तकनीकी निदेशक, अमिताभ साहा, बीसीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक, बीके पांडा, बीसीसीएल के पूर्व कार्मिक निदेशक, राकेश सिन्हा, ईसीएल के पूर्व सीएमडी, बीआर रेड्डी और एस चक्रवर्ती, ईसीएल के पूर्व तकनीकी निदेशक, सीके डे, ईसीएल और कोल इंडिया के पूर्व वित्त निदेशक, के एस पात्रो, ईसीएल के पूर्व कार्मिक निदेशक और कई अन्य इस मामले में आरोपी हैं। तो 325 करोड़ रुपए का यह घोटाला, मजदूरों के वेतन भुगतान के पैसे ये बड़े अधिकारी डकार गए। वो लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनके हक का पैसा ये ऊपर बैठे कुर्सी तोड़ने वाले अधिकारी हड़प गए और अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बड़ा गड़बड़झाला, 325 करोड़ रुपए का ये घोटाला। इसके बारे में और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी दिलीप का, जो कि विस्तार से इसके बारे में बताएंगे और क्या उम्मीद की जाए ये गड़बड़ी करने वालों को कब तक उनके अंजाम तक नियम संगत आधार पर पहुंचाया जाएगा। दिलीप। देखिए, बिल्कुल दिल्ली की सीबीआई की अपराध शाखा टीम ने अब पूरे मामले में जांच तेज कर दी है और एफआईआर दर्ज किया गया। और जो एफआईआर दर्ज किए गए उसमें बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी, पूर्व वित्त निदेशक, तकनीकी निदेशक जो बीके शाह हैं, डीसी झा हैं, ईसीएल के पूर्व सीएमडी राकेश सिन्हा, तमाम ऐसे कई बड़े बड़े अधिकारी हैं। कोल इंडिया के वित्त प्रबंधक को भी इसमें आरोपी बनाया गया। और ये पूरा गड़बड़ झाला 2011-12 में देखने को मिला, जब 2007 और 8 के आसपास जब कोयले का उत्पादन को लेकर के निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। तो ये बात हुई थी कि निजी कंपनियां जब कोयले का उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से करेगी, क्योंकि समान काम है, समान वेतन देने की संभावना बनती है। ऐसे में निजी कंपनियां जो भी धनबाद में आउटसोर्सिंग के लिए आई थी वो पैसों का बहुत कम भुगतान कर रहा था, जिसकी शिकायत कोल इंडिया को गई, हाई पावर कमेटी को गई। तो उसके बाद हाई पावर कमेटी ने एक समिति बनाया और उस समिति ने निर्धारित किया कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी के तहत काम कर रहे हैं, कोयला मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें एक नियमित मानदेय मिलना चाहिए। उसमें 3 कैटेगरी बनाया गया था, 400 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए तक के आसपास का बनाया गया था कि उस अगर तकनीकी रूप से वो मजबूत है तो उन्हें इस आधार पे भुगतान किया जाएगा। लेकिन उस वक्त ये जिन कंपनियों को काम मिला था, सद्भाव, मां अंबे, ईसीएल, कई कंपनियां हैं, 8 से ज़्यादा कंपनियां हैं, महालक्ष्मी है, इन्हें काम मिला था। और काम मिलने के बाद ये भुगतान नहीं कर रहे थे। तो हाई पावर कमेटी ने एक निर्देश जारी किया था कि जो भी कर्मी इनके अंदर है, और सरकार ने, कोयला मंत्रालय ने और कोल इंडिया ने जो दिशा निर्देश दिया उसके आधार पे इन लोगों मजदूरों को भुगतान करना। लेकिन ये लोगों ने भुगतान नहीं किया। जब इसकी शिकायत हुई, पार्लियामेंट में भी गई, संसदीय समिति के पास गई, उन्होंने अनुशंसा किया कि पूरे कंपनियों का ठेका रद्द कर देना है। तो ठेका रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन ठेका कंपनियां जो आउटसोर्सिंग होती है, जब भी वो ठेके काम लेती है तो एक अमाउंट वो कोल कंपनी के पास जमा रखता है कि अगर वो काम नहीं करते हैं और किसी मामले में वो काम से हट जाते हैं तो वो जो जमा राशि है उन्हें कोल इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो उसे जब्त करे जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं होती है। और ऐसे में उन राशि को वापस कर दिया गया
और फिर से टेंडर निकाले गए और सेटिंग करके उन्हीं कंपनियों को फिर से काम दे दिया गया। तो बड़ा सवाल उठता है, जब मजदूरों को देने के लिए राशि कोल इंडिया ने निर्धारित कर दी थी, सरकार ने निर्धारित कर दी थी, उस राशि से भुगतान भी किया गया, तो ऐसे में मजदूरों को राशि क्यों नहीं दी गई? इस मामले को लेकर के इंटरनल जो विजिलेंस था उन्होंने जांच किया और जांच में सही पाया और उसके बाद ये मामला सीबीआई के पास था। सीबीआई ने अपने जांच तेज करते हुए पूरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज होने के बाद अब बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि 325 करोड़ रुपए मजदूरों के हक का पैसा है और खास करके ये बंदरबाट आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक, आउटसोर्सिंग कंपनी और जो बीसीसीएल और ईसीसीएल के अधिकारी थे उनके तरफ से की गई है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई का आगे का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन आरोपों को लेकर के अभी तक किसी पूर्व अधिकारियों का कोई बयान नहीं है। और जो दो नाम इसमें चर्चे में है, बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी और बीसीसीएल के पूर्व तकनीकी निदेशक डीसी झा, इनके ऊपर भी पहले से ही सीबीआई ने मामला दर्ज कर रखा है, जो धनबाद के सीबीआई न्यायालय में चल रहा है, टीपर घोटाला का। तो ऐसे समझ सकते हैं आप इन अधिकारियों ने किस किस तरीके से घोटाले किए होंगे। जी बिल्कुल दिलीप, तो घोटाले से जुड़ी ये तमाम जानकारी पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि बड़े रसूख वाले और जो पावर वाले पद पर बैठे लोग हैं बीसीसीएल और ईसीएल में, वो महज 325 करोड़ के लिए, लेकिन भले ही उनके लिए ये छोटी राशि हो, पर जिन मजदूरों के हक का पैसा मारा गया है उनके लिए ये बड़ी रकम, और ऐसे 325 करोड़ की रकम का गड़बड़ झाला करने वाले हर एक व्यक्ति को सलाखों तक पहुंचाया जाना चाहिए।